आदाब पेश है खबरें। पांता चौक श्रीनगर में फोर्सेज के साथ रात भर चली झड़प में हलाक हुए तीनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे और ये तीनों पामपोर के रहने वाले बताए जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार इन मिलिटेंटों ने पहले कल शाम पांता चौक में पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका पार्टी पर हमला किया और वहीं आसपास एक मकान में पनाह ले ली। फोर्सेज ने जब तलाशी कार्रवाई शुरू की तो तरफैन के माबैन झड़प हो गई, जिसके नतीजे में 3 मिलिटेंट मारे गए, जबकि पुलिस ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हलाकत की भी तस्दीक की है। जाए वारदात से कुछ असलाह और गोली बारूद बरामद किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 36 घंटों में वादी में ये इस तरह की तीसरी झड़प है और इन 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 फोर्सेज एहलकार और 10 मिलिटेंट हलाक हो गए। कल जडूरा पुलवामा और 2 रोज कबल किलोरा शुपैया में झड़पें हुई थी। पुलिस ने कहा है कि आज के 3 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ ही इस साल अब तक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। पुलिस ने कहा है कि 2020 में अब तक हलाक होने वाले मिलिटेंटों की तादाद 156 तक पहुंच गई है और ये तादाद गुज़श्ता साल 152 थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को हर मैदान में खुद इन्हिसार और खुद कफील बनने के लिए कहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कौम की मजमूई तरक्की और नशोनुमा के लिए आत्मनिर्भर भारत की अहमियत उजागर की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात का खास जिक्र किया कि इस माह के अवाइल में आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज में किस तरह से नौजवानों ने जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप्स से कहा है कि वो भारत को खिलौनों की पैदावार का एक मरकज बनाए। उन्होंने कहा कि मकामी तौर से बनाए जाने वाले खिलौनों को फरोग देना चाहिए। खिलौनों के बारे में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अल्फाज का जिक्र किया। वजीर आजम ने वबाई सूरत हाल के बावजूद जाफरशानी के साथ काम करने के लिए किसानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में खरीफ फसलों की बुआई में 7% इजाफा हुआ है। पीएम ने ग़ज़ाई तहरीक में अवाम की शराकत दारी की ज़रूरत भी उजागर की। वज़ीर आज़म ने मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम में अहम रोल अदा करने वाले सूंघने वाले कुत्तों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक कुत्ते ने कुछ साल कबल अमरनाथ के रास्ते पर धमाकेखेज मवाद की मौजूदगी का पता लगाया था, जबकि 2002 में एक आईडी का पता लगाते लगाते इस तरह के एक कुत्ते की जान भी गई। वज़ीर आज़म ने 5 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम असातिज़ा का भी तज़किरा किया। आज आशूर मुहर्रम है। तकरीबन 1400 साल कबल इसी रोज़ मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का ने हक़ व सदाकत के अलम को बुलंद रखने के लिए अपनी अजीम कुर्बानी पेश की थी। आशूर मुहर्रम के रोज़ शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पूरे आलम में खुसूसी तकारीब और मजालिस का अहतमाम होता है। इस सिलसिले में मसाजिद, खानकाहों, बुक़ाजात और इमाम बारगाहों में दीनी मजालिस का अहतमाम होता है और शहदाए करबला की पाक सीरत और उनकी अजीम कुर्बानियों के पहलुओं को बयान किया जाता है। शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पूरे आलम में अज़ादारी और अलम शरीफ के जुलूस बरामद होते हैं और नवाख्वानी और मरसिया का अहतमाम किया जाता है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र इज्तिमाई सतह पर ऐसी मजालिस का अहतमाम करने में काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आशूर मुहर्रम के मौके पर जम्मू कश्मीर और इसके अवाम की तरक्की के लिए दुआ की है। आशूरा के मौके पर अपने बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जांबाज साथियों ने करबला के मैदान कारजार में हक़ व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि करबला के शहीद अज़्म इस्तक़लाल और सब्र इस्तक़ामत के अरमबरदार थे। उन्होंने अवाम को सच्चाई और सदाकत की राह अपनाने के लिए कहा, जिससे कि अमन, अखुवत, बर्दाश्त और भाईचारे की मशल रोशन की जाए। मरकज ने रियासतों से कहा है कि वो अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोनों से बाहर मकामी तौर पर कोई लॉकडाउन नाफिज ना करे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने अनलॉक 4 के लिए नए रहनुमा खतूत जारी करते हुए मजीद कुछ सरगर्मियों को शुरू करने का फैसला लिया है। अनलॉक 4 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि रियासतों और यूटीज के साथ मशावरत के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, दीगर तालीमी इदारे और कोचिंग मराकज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। अलबत्ता ऑनलाइन और फासलाती तर्ज तालीम की हौसला अफजाई करने के लिए कहा गया है। 30 सितंबर तक कंटेनमेंट जोनों में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। पावर डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने महकमे के सीनियर अफसरान को हिदायत दी है कि मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत प्रोजेक्टों की तकमील के लिए वक्त की एक हद मुकर्रर की जाए ताकि उनका बर वक्त फायदा आम लोगों तक पहुंचे। मौसूफ की सदारत में कल मुनक्कद एक मीटिंग के दौरान वादी में मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।